दो में नीचे दी गई भुजा के नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 भुजाएं दी हैं और प्रत्येक भुजा की जो नाप है इस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घन में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रत्येक सरफेस होता है यानी कि जो पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है और कुल 6 सरफेस होते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है या भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक इसका सतह होगी, जो सरफेस होगा उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा। यदि भुजा को हम ए मान लेते हैं यानी कि ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा 1 का और सरफेस इसमें होते कितने हैं, 6 होते हैं। तो 6 गुणे ए स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर इसका हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर आपको चूंकि सभी भुजाएं इसकी समान होती है इसलिए एक भुजा दे रखेगी 18 सेंटीमीटर जैसे दिया है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी इसमें 18 सेंटीमीटर की होंगी। और इस भुजा का आपको करना है वर्ग और उसके बाद कर देना 6 से गुणा। तो भुजा का वर्ग गुणे 6 इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे पहला दिया है कि भुजा 18 सेंटीमीटर, तो इसका आप संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ जब होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है कि 6a स्क्वायर यानी कि 6 गुणे भुजा दी है 18 सेंटीमीटर और इस 18 सेंटीमीटर का करना है वर्ग। तो 6 गुणे 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करा देंगे 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1 आएगा, 6 3 18 1 19, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यहाँ पर भुजा दी है 8.8 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे जो 8.8 सेंटीमीटर है इसका वर्ग करेंगे। 8.8 सेंटीमीटर इसका कर देंगे वर्ग यानी कि 6 गुणे 8.8 सेंटीमीटर का वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुणा करना, 8.8 गुणे 8.8। तो यहाँ पर 88 गुणे 88 जब करते हैं, 88 और 88 की गुणा करते हैं तो 7744 आता है। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 77.44। तो इसकी गुणा आ जाएगी 77.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2 आ जाएगा, 6 चौक 24 2 26, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। फिर 2 हासिल आया 6 सती 42 2 44 और 4 हासिल आ जाएगा 6 सती 42 4 46 यानी कि 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा यदि इसकी भुजा की माप 8.8 सेंटीमीटर होगी। तीसरा नंबर है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो उसमें भी 6 गुणे ए स्क्वायर सूत्र लगेगा। तो 6 गुणे 1.2 इसकी भुजा दी है तो 1.2 सेंटीमीटर गुणे 1.2 सेंटीमीटर 2 बार आप लिख लीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो चूंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो 6 गुणे 12 पर हम 144 होता है। 2 अंक दशमलव के हैं तो यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए तो इनकी गुणा हो जाएगी 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 6 से और गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 पुनः हासिल 2 आएगा और 6 कम 6 प्लस 2 8, तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में बच रहा है जिसमें भुजा 110 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जब ज्ञात करेंगे तो 6 गुणे 110 सेंटीमीटर भुजा है तो 2 बार 110 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 6 गुणे 11 और 11 की गुणा कराते हैं तो 121 आता है। 11 का वर्ग 11 ग्रे हम 121, 1 और 1 2 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 से और गुणा कर देंगे तो 2 जीरो आप पहले लिख लीजिए, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 7 726 यानी कि आ जाएगा 72,600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ।